So let's read the question. The question says choose from the following cells for question A. Pancreatic cells that secretes digestive enzymes. B. Ovarian cells that produces estrogen, a steroid hormone. C. Muscle cells in the thigh of a long distance runner. D. White blood cells that engulfs bacteria. In which cell would you find most rough endoplasmic reticulum? क्वेश्चन हमसे पूछा है इन चारों ऑप्शंस में से किस तरीके के सेल में हमें सबसे ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे। तो हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। उससे पहले क्या करेंगे, हम की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कितने टाइप्स का होता है, ये होता है दो टाइप्स का। और इसके दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड टाइप को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कॉमनली बोल देते हैं RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कॉमनली बोलते हैं SER। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ RER राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये किस टाइप के सेल्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, ये वहां प्रेजेंट होता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती हो एक्टिवली और सिक्रीशन होती हो। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सेल्स actively involved in protein synthesis and secretion। अब पैनक्रियाटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जहां पर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोरेज होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है और साथ ही साथ क्या होता है, सिक्रीशन होती है। तो पैनक्रियाटिक cells are specialized for digestive enzyme synthesis, secretion, storage and protein synthesis। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैनी RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड हेयर। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि किस तरीके के सेल्स में सबसे ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें फाइंड होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए यानी कि पैनक्रियाटिक सेल्स दैट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो हम इसे लिख लेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी से ओवेरियन सेल्स दैट प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन। ओवेरियन सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अबंडेंस नहीं होती बल्कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती, तो इसकी वजह से ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा।
ऑप्शन सी सेज मसल सेल्स इन द थाई ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रनर। मसल सेल्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंस होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिस वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी सेज व्हाइट ब्लड सेल्स दैट एनगल्फ्स बैक्टीरिया। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स, ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।